हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक छोटा सा ये बेबी कैप बनाना सीखेंगे। ये कैप 8 महीने से लेकर के 1 साल के बच्चे के आराम से आ जाएगी। और इस कैप को बनाना काफ़ी आसान है और इसमें बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है क्योंकि ये कपड़े से बनाई जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए, ये कैप बनाने के लिए मैंने ये एक पुरानी टी शर्ट ली है क्योंकि टी शर्ट का जो कपड़ा होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और ये जो टी शर्ट है ये कॉटन की टी शर्ट है। तो जितने कपड़े की मुझे ज़रूरत है मैं उतने कपड़े की इसमें से कटिंग कर लूँगी इस तरह से। तो जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 12 इंच, जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 11 इंच। इस तरह से निशान लगा करके मैं कपड़े की कटिंग कर लूँगी। इस तरह से देखिए, पहले इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो ऊपर ऊपर का पार्ट है उसमें से ही कपड़े की कटिंग करनी है, नीचे के पार्ट में से कपड़े की कटिंग नहीं करनी है एक साथ। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये मैंने एक पार्ट की ही कटिंग की है। ऊपर ऊपर के जो नीचे का पार्ट था वो नीचे ही रह गया। इस तरह से आप देख सकते हो। तो इस तरह से अब हम इसको बराबर कर लेंगे। चाहे तो आप स्क्वायर शेप में भी कपड़ा ले सकते हो, पर ये टी शर्ट थोड़ी छोटी थी तो इसलिए मैंने लंबाई ली है 12 इंच और जो चौड़ाई ली है वो ली है 11 इंच। इस तरह से देखिए, 12 इंच तो इसकी इस तरह से, 11 इंच तो इस तरह से देखिए चौड़ाई है और इस तरह से जो इसकी लंबाई है वो है 12 इंच। अब जो लंबाई वाली साइड है उस साइड को हम इस तरह से कपड़े को मोड़ लेंगे और इस तरह से इसको अच्छे से बराबर रखेंगे। अब इस तरह से एक साइड हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ये 1.5 इंच का निशान हमें लगाना है और फिर इस तरह से राउंड शेप देंगे और फिर इसी तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से सिर्फ हमें एक ही साइड ही मोड़ करके राउंड शेप देनी है, दूसरी साइड प्लेन रखनी है। आपको मैं खोल कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से, ये तो राउंड शेप है और ये दूसरी साइड प्लेन है। तो जो प्लेन साइड है यहाँ से हम इस तरह से प्लेट डालने शुरू करेंगे। जो प्लेट डालेंगे वो 1-1 इंच के होने चाहिए, ऐसे देखिए। और जो इसकी कपड़े की दूसरी प्लेन साइड है वहाँ तक ये प्लेट डालने हैं, ऐसे देखिए। आपको ये ध्यान से देखना है। इस तरह से थोड़े से बड़े बड़े से प्लेट डालने हैं। जो प्लेट डालने हैं वे बराबर डालने हैं, एक के बाद एक प्लेट डालना है, ऐसे देखिए। ये ऐसे देखिए, सारे प्लेट ही जो हैं ये फ्रिल या प्लेट आप जो भी बोलें, तो ये बराबर होने चाहिए, ऐसे देखिए। तो ये इस तरह से हम दूसरी प्लेन साइड आ गए हैं। इस तरह से 3 साइड हमने प्लेट डाले हैं और एक साइड इसकी जो प्लेन वाली साइड थी वो इस तरह से रखी है। तो अब हमें पीछे भी इसमें 2-3 प्लेट डालने होते हैं। तो जैसे इसकी लंबाई देखिए वो 12 इंच है, इस तरह से देखिए। तो 12 इंच में हमें 10 इंच इसकी लंबाई रखनी है। तो 2 इंच हमें कैसे घटाना है, तो वो हमें इसमें छोटी छोटी सी प्लेट डालेंगे हम 2-3। तो ये 10 इंच हो जाएगा, ऐसे देखिए। इस तरह से हल्के हल्के से ऐसे, ये ऐसे देखिए। तो ये इस तरह से देखिए, इसमें हम प्लेट डाल देंगे। बहुत ही हल्के हल्के से डालने हैं। जैसे आगे तो हमने 1-1 इंच के प्लेट डाले थे थोड़े से बड़े, पर यहाँ पर हमें 1/2 इंच से भी कम के प्लेट डालने हैं, 2-3-4 डालने हैं। तो फिर इसकी लंबाई 10 इंच हो जाएगी 12 इंच से, जब हम इसमें प्लेट डाल देंगे ऐसे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने 3-4 इसमें प्लेट डाल दिए हैं। तो आगे की साइड ये ऐसा है और पीछे की साइड ये ऐसा है। तो ये तो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए पाइपिंग की कटिंग करेंगे। तो जो पाइपिंग की मैं कटिंग करूँगी, तो इस तरह से देखिए, जो टी शर्ट की स्लीव्स है उसमें से हम पट्टियों की कटिंग करेंगे पाइपिंग लगाने के लिए। तो इस तरह से इसको मैं पहले बराबर कर लूँगी।
तो जो पट्टी की देखिए, जो पट्टी लेनी है तो इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो इसकी चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 1.5 इंच। ऐसे देखिए 1.5 इंच तो चौड़ाई है, और जो लंबाई लेनी है वो लेनी है 22 इंच। तो इसलिए हमें 22 इंच की पट्टी बनाने के लिए 2 पट्टियों की कटिंग करनी होगी, क्योंकि हमारे कपड़े की जो लंबाई है वो कम है, इसलिए हम 2 पट्टी लेंगे और फिर इनको आपस में जोड़ करके 22 इंच की पट्टी तैयार कर लेंगे। तो जो ये पट्टी लगाएंगे हम, ये पट्टी लगाएंगे पीछे की साइड। अब हमें आगे की पट्टी के लिए कटिंग करनी है, तो इसकी हम लंबाई नाप ले लेते हैं। तो जो इसकी लंबाई है देखिए वो है इस तरह से 12 इंच। तो 12 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे पट्टी, कभी छोटी बड़ी हो जाए। और एक बात और फ्रेंड्स, ये हम टी शर्ट से बना रहे हैं कैप, तो आप अपनी जो मशीन है उसकी सुई भी बदल लीजिए। सुई जो यूज करनी है वो करनी है 11 नंबर की सुई। जब हम होजरी या खिंचने वाला कपड़ा सिलते हैं तो वो 11 नंबर की सुई का यूज करते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इन दोनों पट्टियों को जोड़ लूंगी। तो इस तरह से ये लंबी पट्टी हमारी तैयार हो गई है। 22 इंच की ये लंबी पट्टी इस तरह से हमने जो जोड़ लगा लिया बीच में, तो ये इस तरह से तैयार हो गई है। 1.5 इंच चौड़ाई और 22 इंच लंबाई। और दूसरी पट्टी ये हमारी 13 इंच की है आगे की साइड लगाने के लिए। तो पहले हम आगे की पट्टी लगाएंगे, पीछे की जो पट्टी है वो लगाएंगे बाद में। इस तरह से सबसे पहले हम आगे की पट्टी लगा लेते हैं। तो आगे की पट्टी लगाने के लिए हमें जो कैप है वो रखना है उल्टी साइड, और ऊपर से पट्टी रखनी है। ऐसे देखिए ½ इंच छोड़ते हुए पट्टी पर तब सिलाई करनी है ऊपर की साइड से। ऐसे देखिए कैप को तो हमने देखिए उल्टा साइड रखा है और ऊपर से पट्टी रखी है और तब सिलाई की है पट्टी पर। ऐसे देखिए इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसकी कटिंग कर देंगे। ऐसे देखिए अलग कर देंगे उसको, और फिर इसको इस तरह से सीधी साइड करेंगे मोड़ते हुए पट्टी को, जैसे पाइपिंग लगाते हैं, और फिर ऊपर से सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स इस कैप को आप गरम कपड़े से भी बना सकते हैं या कपड़े को डबल करके भी बना सकते हैं। जैसे नीचे अंदर तो लगा लीजिए कॉटन का कपड़ा और ऊपर की साइड से गरम कपड़ा, तो उसमें भी बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है, उनको ठंड नहीं लगती है। तो इस तरह से देखिए हम पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरह से मोड़ेंगे और पाइपिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने आगे की साइड पाइपिंग को लगा लिया है। तो पाइपिंग लगाने के बाद यह कुछ इस तरह का हो गया है, और जो दोनों साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसकी कटिंग कर देंगे। तो अब हमें पीछे की साइड पाइपिंग लगाएंगे। तो पीछे की साइड पाइपिंग लगाने के लिए देखिए हमें करना क्या है। जैसे ये हमारी लंबी पट्टी है तो इस तरह से एक साइड हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से देखिए 7 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिया है। इस तरह से अच्छे से दोनों साइड ऐसे देखिए। फिर जो ये हमने निशान लगाया है यहीं से हमें पाइपिंग लगाना स्टार्ट करना है। ऐसे देखिए यहाँ से एक साइड लेनी है कैप की, और ऊपर की साइड से रखना है पट्टी को। जहाँ ये मैंने निशान लगाया था यहीं से हमें सिलाई करनी है। ऐसे देखिए, और जो कैप है उसको रखना है उल्टी साइड, तब इसके ऊपर पट्टी को रखना है और तब पाइपिंग को लगाना है। ऐसे देखिए इस तरह से यहाँ तक। तो देखिए दोनों साइड हमारी इस तरह से ये पट्टी निकल आई है, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी। अब इस तरह से मोड़ना है। ऐसे देखिए, और तब सिलाई करनी है। इस तरह से मोड़ते जाना है कपड़े को और सिलाई करते जाना है। ऐसे देखिए ऐसे सिलाई कर लेंगे, और यहाँ पर भी इस तरह से देखिए अच्छे से अंदर को मोड़ते हुए पट्टी को और सिलाई करनी है। इस तरह से देखिए। तो इस तरह से देखिए आगे की साइड जो हम बेल्ट बांधते हैं, तो इस तरह से आगे की साइड बेल्ट भी आ गई हमारी,
और पाइपिंग भी लगा ली हमने। तो इस तरह से देखिए हमारा कैप बनकर एकदम तैयार है। तो देखिए देखने में भी यह कैप कितनी सुंदर लग रही है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है और बच्चों को भी इसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो इस तरह से आप कैप बना सकते हो फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू।